हम लोग यहाँ पे थे बेटा, राइट। कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी ऑफ 5.3 grams ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजोल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए आपने नेचुरली ये फॉर्मूला यूज करना है आपने। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन उसके लिए आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो इक्विवेलेंट वेट उसने नहीं दिया होगा, तो आपको फॉर्मूला से पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ठीक है, फिर आप उस नेचुरली ये सॉल्ट है तो उसको टोटल पॉजिटिव वैलेंसी से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 53, राइट। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 53। अब हम बस इसमें फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, कितना दिया हुआ वेट ऑफ सोल्यूट 5.3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना है 53 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500। तो ये 0 से 0 कट गए, राइट। और इसको कर लो, कितना आंसर आएगा कौन बताएगा मुझे? बहुत इजी है, सामने 5.3 और 1। वेरी गुड। सो नॉर्मेलिटी इसकी आ गई 1 नॉर्मल, और इसका सिंबल भी बेटा, नॉर्मेलिटी का सिंबल भी कैपिटल एन है और इसकी यूनिट नॉर्मल का भी सिंबल जो है दैट इज कैपिटल है, वो भी कैपिटल है। यहां आप ऐसे लिख सकते हो, यहां आप ऐसे लिख सकते हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, चाहे आप नॉर्मल यूनिट ले लो चाहे आप ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ले लो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे चलूं, शुड आई प्रोसीड? चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा अब ये हमारा चौथा था मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। नाउ फिफ्थ मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन दैट इज मोल फ्रैक्शन। पहले हम सारे कर लें फिर मैं उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आऊंगी। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एक्स, राइट। नाउ मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of that component, moles of a component लिख लेते हैं, या दैट ही रहने देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय total number of moles of all components। मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी कि जिस भी कंपोनेंट, देखो सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट नहीं होता है ना, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उस यानी कि ये सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट्स। तो किसी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं, 4 कंपोनेंट हैं। तो जब आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो आप किस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो? उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है A प्लस B कंपोनेंट्स का, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, तो हम जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ऑफ A कंपोनेंट, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कंपोनेंट प्लस B कंपोनेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट। सिमिलरली जब आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है B कंपोनेंट का, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B, यानी कि टोटल ऑल दी कंपोनेंट्स, ठीक है। अब सपोज आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, A प्लस B प्लस C, ठीक है, फिर आप जब मोल फ्रैक्शन निकालोगे एक कंपोनेंट का, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स
divided by total number of moles of all the components, Na plus Nb plus Nc, ठीक है। इसी तरह से xb का निकालोगे, Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी तरह से xc का निकालोगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ c कंपोनेंट, तो दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ c कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस b प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ c कंपोनेंट, राइट। एक और बात याद रखिए हमेशा कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं किसी सॉल्यूशन में, उन सभी का मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल टू 1 होता है। इट शुड बी इक्वल टू यूनिटी। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू 1, यानी कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू यूनिटी। यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल फ्रैक्शंस का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू यूनिटी, वो यूनिटी के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए अगर आपको सपोज आपने एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, मैं यहाँ लिखती हूँ, देयरफॉर अगर सपोज आपने एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे का आप 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। सो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। अगर एक्स ए का निकला हुआ है तो एक्स बी को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 1 में से माइनस कर दीजिए, राइट। तो आप दूसरे कंपोनेंट का निकाल सकते हैं, राइट। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन, और देयर इज नो यूनिट, नो यूनिट, जस्ट अ मिनट, एंड मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। नो यूनिट, क्योंकि ऊपर भी मोल्स है, नीचे भी डिनोमिनेटर में मोल्स हैं, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, दैट इज मास फ्रैक्शन, दैट इज मास फ्रैक्शन। तो जैसे मोल फ्रैक्शन है उसी तरह से मास फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन में हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, मास फ्रैक्शन में हम मास ऑफ सोल्यूट लेते हैं, मास ऑफ दैट कंपोनेंट लेते हैं या वेट ऑफ दैट कंपोनेंट लेते हैं। तो डेफिनेशन उसी तरह से रहेगी, सेम टू सेम, राइट, कि इट इज defined as the number of it is defined as the weight of that component divided by total weight of the all components, that is mass fraction। और mass fraction को भी बेटा हम x से ही डिनोट करते हैं, राइट। सो xa यानी कि mass fraction of a is equal to weight of a component divided by weight of a plus b, अगर उसमें दो कंपोनेंट्स हैं। सिमिलरली एक्स बी मास फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट निकालना है तो वेट ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए प्लस बी, एंड सेम एक्स ए प्लस एक्स बी यानी कि मास फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू यूनिटी। तो अगर आपको एक का निकालना है मास फ्रैक्शन, एक का आपको पता है, तो 1 में से माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द mass fraction of other component। I hope it is clear। इतना समझ में आ गया सबको? इतना समझ में आया है? यस मैम। ठीक है, आगे चलें फिर। ओके, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया था मोलैरिटी, मोलैलिटी में डिफरेंस एक और साथ में ऐड कर लेना, नॉर्मेलिटी भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी? नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों में क्या डिफरेंस है, दैट इज योर होमवर्क। मैं यहाँ लिख देती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने वर्बली बोल दिया आपको, ठीक है। सो होमवर्क इज डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है विच सॉल्यूशन इज more concentrated, which solution is more concentrated, 1 molar or 1 molal, 1 molar और 1 molal, कौन बताएगा? 1 molar और 1 molal, 1 molar और 1 molal, कौन बताएगा? 1 molar और 1 molal, 1 molar और 1 molal, कौन बताएगा? 1 molar और 1 molal, 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 1 molar और 1 mol
हाँ जी, कोई बताएगा मुझे इसका आंसर? लेट्स सी। एक मोलर सॉल्यूशन, हाँ जी, मोलैलिटी में हम बेटा ले रहे हैं 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, वेयर एज मोलैरिटी में हम ले रहे हैं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट? So 1000 ml of solution is less than 1000 grams of solvent. इसलिए जब आप उसमें 1 mole of solute dissolve करोगे 1000 cc of solution में, then it will have more concentration as compared to 1 mole of solute dissolved in 1000 grams of solvent. Right? So it is your homework and it is very very important. इसका आंसर लिख लेना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस नेक्स्ट टॉपिक है। कंसंट्रेशंस वगैरह हमारा खत्म हो गया, इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे या पहले न्यूमेरिकल्स कर लें? बोलो क्या चाहते हो आप? न्यूमेरिकल्स कर लें एक दो डिस्कस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फिर दोबारा कर लेंगे। न्यूमेरिकल कर लूं डिस्कस? यस मैम कर लो। जवाब नहीं देते, बोल ली जाओ मैडम, बोल ली जाए, हमने नहीं जवाब देना। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, ये ऑलरेडी आप लोगों ने +2 में एक्चुअली किए हुए हैं, लेकिन मैं एक दो फिर भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है? वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली ना सिंपल नॉर्मेलिटी मोलैरिटी वाले नहीं दिए हुए हैं, सिंपल नॉर्मेलिटी मोलैरिटी वाले नहीं दिए हुए। चलो कोई बात नहीं, एक दो कर लेते हैं डिस्कस पे। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द मोलैरिटी and normality of sulfuric acid solution in which 4.9 grams of it is dissolved पर 250 ml पर 250 ml, ठीक है? अब हमारा क्या है क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालनी है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी निकालनी है। सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहा है, तो यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम है, M2 = 98 ग्राम्स, ठीक है? 4.9 ग्राम्स दिया हुआ है, यानी कि ये है हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट 4.9 ग्राम्स, ठीक है? ये दिया हुआ है, दिस इज वॉल्यूम, राइट? सो जो दिया है और जो हमें निकालना है वो आप लिख सकते हैं। सो मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, नॉर्मेलिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखा है, दैट इज 4.9 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम है, दैट इज 98 ग्राम्स, वॉल्यूम भी हमें दे रखा है, दैट इज 250 ml, ठीक है? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, ठीक है? राइट, तो ये फॉर्मूला है, इसमें हम अप्लाई वैल्यूज पुट करेंगे। W2 कितना है? 4.9 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 250। बस अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। सो ये 0 से इसको काट दो, राइट? अब इसको कैलकुलेट कर लेना। आंसर खुद लिख सकते हो कि नहीं, कि मैं बताऊं? करें कैलकुलेट? हम लिख लेंगे। लिख लोगे? चलो
ठीक है, इसी तरह से अब हमने बेटा नॉर्मेलिटी निकालनी है। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, राइट। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास नॉर्मेलिटी का, राइट। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि 4.9 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट हमने नहीं पता, तो इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू 98 क्योंकि ये एसिड है, डिवाइडेड बाय इसकी बेसिसिटी। तो सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है 2, तो 98 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 H पॉजिटिव आयंस है रिप्लेसेबल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर आ गया 98 डिवाइडेड बाय 2, हाँ जी 98 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 49। सो 4.9 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, तो यहां से 0 से 0 कट गया, बाकी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगी नॉर्मेलिटी। और हमेशा याद रखिए कि जो नॉर्मेलिटी होती है इट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू x टाइम्स नॉर्मेलिटी। मैं ठीक लिख रही हूं कि नहीं? पहले तो मोलैरिटी का ये देखो कितना आंसर आया था। आप लोग साथ साथ में कैलकुलेट नहीं करते हो? फटाफट करो कैलकुलेट। हम 0.2 आई। हाँ, डिवाइडेड बाय, यस यस बिल्कुल, इसकी आई है 0.2 मोलर या मोल्स पर लीटर, या कैपिटल M भी लिख सकते हो। अब नॉर्मेलिटी की बताओ, नॉर्मेलिटी का आंसर कितना आया आपका? हम 0.4। यस, ठीक है 0.4, हाँ 0.2 और ये हो गया 0.4 मोलर। सो ये फॉर्मूला फिर मैंने ये सही नहीं लिखा है, ये होगा आपका मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू x टाइम मोलैरिटी, x टाइम मोलैरिटी। अब देखो, जैसे आपकी नॉर्मेलिटी आई है 0.4, मोलैरिटी आई है 0.2, मोलैरिटी आई है 0.2, नॉर्मेलिटी आई है 0.4। इसका मतलब है अगर आप एक चीज निकाल लेते हो तो दूसरी चीज आप निकाल सकते हो। ये x क्या है यहाँ पे? बेसिसिटी या एसिडिटी या टोटल पॉजिटिव वैलेंसी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, जो आप इक्विवेलेंट वेट में यहाँ पे डिवाइड करते हो। ठीक है, ये x वो है, x यहाँ पे वो मोल फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन वाला x नहीं है, राइट। सो इसको मैं ऐसे लिख भी देती हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एसिडिटी या बेसिसिटी, मैं सिर्फ यही लिख रही हूँ, आप नेचुरली बाकी चीजें भी देख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, राइट। तो मोलैरिटी कितनी आई हमारी 0.2, तो एसिडिटी और बेसिसिटी कितनी थी यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की 2, तो आंसर कितना आया 0.4। सो नॉर्मेलिटी इज x टाइम्स मोलैरिटी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय x टाइम्स, डिवाइडेड बाय x, राइट। और अगर आपको किसी एसिड या बेस की एसिडिटी या बेसिसिटी निकालनी है देन x इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो आप कितनी चीजें निकाल सकते हो एक ही फॉर्मूला से। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। सो नॉर्मेलिटी अगर निकाल ली है तो मोलैरिटी निकाल सकते हो, मोलैरिटी निकाल ली है तो नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, राइट। लेकिन अगर हमें उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड या टोटल पॉजिटिव वैलेंसी मालूम है तो, ठीक है। सो इस तरह के सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे बुक में, फर्स्ट ईयर में सिंपल वाले न्यूमेरिकल्स नहीं दे रखे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के दे रखे हैं, इसलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ
सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इसके लिए मैं आपको सीधा ही एक्चुअली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। 9 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, 9 टाइप्स। वैसे मेरा ये प्रेजेंटेशन बनी हुई थी पर कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि सॉल्यूट कौन सी स्टेट में है, सॉल्वेंट कौन सी स्टेट में है, राइट, और हम उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो पहला है, अगर सॉल्यूट है गैसियस स्टेट में और सॉल्वेंट भी है गैसियस स्टेट में, देन एग्जाम्पल यानी कि गैस इन गैस, राइट, सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो होते हैं उसके एग्जांपल्स कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल एयर, बिकॉज एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, एयर हो गया, कुकिंग गैस हो गई, सो दीज आर एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद अगर सॉल्यूट है लिक्विड लेकिन सॉल्वेंट है गैस, यानी कि सॉल्यूट लिक्विड है लेकिन सॉल्वेंट गैस है, लिक्विड इन गैस, ठीक है, जो हम बाद में बोलते हैं वो सॉल्वेंट होता है, जो पहले बोलते हैं वो सॉल्यूट होता है, लिक्विड इन गैस, राइट। तो फॉर एग्जांपल मॉइस्चर इन एयर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर इन एयर, राइट। देन तीसरा, अगर सॉल्यूट है सॉलिड लेकिन सॉल्वेंट है गैस, आप एक चीज देख रहे हो, मैं यहाँ पे जो सॉल्वेंट ले रही हूँ वो गैस ले रही हूँ और सॉल्यूट का फेज में चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट गैस है, तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो गया स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। देन अगर सॉल्यूट है गैस, अब हम सॉल्वेंट के फेज चेंज कर रहे हैं, अगर सॉल्वेंट ले लें सॉलिड यानी कि गैस इन सॉलिड, तो इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कोई भी गैस एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन प्लेटिनम या पैलेडियम या कोई और भी मेटल, ठीक है। तो दैट इज गैस इन सॉलिड। देन लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व किया, जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी इन सिल्वर, यानी कि ये है अमलगम, ठीक है, सिल्वर का एमलगम। बेटा जब भी हम कोई एलॉय बनाते हैं मरकरी के साथ, उस एलॉय को, उस मिक्सचर को हम एमलगम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जी सॉलिड, यानी कि सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड, यानी कि सॉलिड एंड सॉलिड, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हो गए एलॉयज, यानी कि मेटल का मेटल में मिक्सचर, मेटल मेटल मिक्सचर, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रॉन्ज, पीतल, तांबा, ठीक है। देन यहाँ पे हमने सारे सॉल्वेंट लिए थे सॉलिड, अब हम सारे सॉल्वेंट का फेज लेंगे लिक्विड, ठीक है। तो सबसे पहले गैस, अगर सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, यानी कि गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, दैट मीन्स एरेटेड वाटर्स, एरेटेड वाटर्स, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स या बीवरेजेस, ठीक है, राइट। देन उसके बाद लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, दैट इज फॉर एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर, यानी कि कोई भी ऐसे दो लिक्विड जो आपस में सॉल्युबल हो, डिसॉल्व होते हो, मिक्सेबल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाँ जी, यस, फॉर एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर, मेरा पेन डिटेक्ट नहीं हो रहा था, अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। देन सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, जो डिसॉल्व हो, जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाए, ठीक है। सो सॉल्ट, फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर,
एक्सेट्रा। सो ये हो गए जी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। मैं अगला टॉपिक है हमारा केमिकल पोटेंशियल या पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, वो मैं अभी नहीं करा रही हूँ आपको क्योंकि आपका पेपर है 3 बजे, तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। बोलो दूं टाइम?